चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 272 नंबर सवाल है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है यहाँ पे? तो मिला है किसको? द ब्रुटलिस्ट को मिला है। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए बीच में लाइट कट गया था लेकिन कोई बात नहीं है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबानी कौन सा देश करेगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजबानी भारत करेगा, इसलिए बहुत ही VBI है, याद रखिएगा। विश्व कप 2025 की यानी कि जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी इंडिया करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हो जाएगा कि बजट 2025 और 26 में बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक आवंटन किसको प्राप्त हुआ है? बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये आवंटन जो प्राप्त हुआ है किसको? रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ है ना। रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 275 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभाबो सुबियांतो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे जिनका नाम है प्रबांतो सुबियांतो, किस देश के प्रेसिडेंट हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? यही सवाल पूछा जा रहा है। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं। इंडोनेशिया की ये राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा निकोबार का है। यह वर्जिन नारियल जो तेल है किस कंट्री का? तो ये हो जाएगा, कंट्री का नहीं सॉरी, ये है निकोबार का हो जाता है ना। GI टैग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CRPF का नए निदेशक महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति की गई किसकी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं CRPF के नए महानिदेशक बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 278 नंबर। और 278 हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। आंसर इसका सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किया गया इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 279 नंबर सवाल यहाँ पे है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये हो जाएगा विक्टर एक्सेलसेंस और N.C. यंग के द्वारा जीता गया है। विक्टर एक्सेलसेन और N.C. यंग ये जीता है खिताब। चलिए नेक्स्ट हम लोग 280 नंबर सवाल देखेंगे। यानी कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा की है? कौन सी तकनीक का? तो यहाँ पे अमेरिकी सोनोबॉय का है ना। किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा? तो अमेरिकी सोनोबॉय की घोषणा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 281 नंबर सवाल देखेंगे, है ना। 281 नंबर और यहाँ पे है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है ना। ये टाइटल किसके द्वारा जीता गया यहाँ पे? तो ये टाइटल जीता गया अनाहत सिंह के द्वारा। अनाहत सिंह के द्वारा यह टाइटल जीता गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 282 नंबर और कहता है कि वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है?
वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है यहाँ पे? तो ये जड़ा है किसके द्वारा? कुशल परेरा के द्वारा जड़ा गया, कुशल परेरा के द्वारा, है ना, कुशल परेरा के द्वारा यह जड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया, है ना? तो उद्घाटन कहाँ पे किया? तो याद रखिए लद्दाख में किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, और ये हो जाता है आपका बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, है ना? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे? तो गुजरात में किया गया है ना? गुजरात में किया गया। नेक्स्ट हम लोग 285 नंबर सवाल देखेंगे, और ये हो जाएगा हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका डी हो जाता है, इंडोनेशिया ने इसे जीता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025, है ना? साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है कहाँ पे? मिस्र में शुरू हुआ है। आंसर इसका ये हो जाएगा, है ना? मिस्र में शुरू किया गया है इसको। 287 नंबर सवाल, और यहां पर देखिए कहता है कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 से लेकर के 28 फरवरी तक मनाया गया इसको। आंसर इसका डी हो जाएगा, 24 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक इसको मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हो जाता है कि बजट 2025 और 26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? कुल अनुमानित व्यय पूछता है कि व्यय कितना हो जाएगा? तो 50.65 लाख करोड़ हो जाता है। आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 289 नंबर सवाल। 289 नंबर सवाल कहता है कि बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पे 4 इंजनों का जिक्र मिलता है हमको। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे 290 नंबर देखेंगे, है ना? 290 नंबर, क्योंकि बजट से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 6,81,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया। कितना? 6,81,000 करोड़ का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे 291, और यहाँ पे बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? बहुत ही ज़्यादा ये भी आई है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपके बिहार राज्य में किया जाएगा। आंसर इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 292 नंबर, बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? है ना? कोई टैक्स नहीं देना होगा। कितना पर नहीं देना होगा? तो 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आंसर यहाँ सी हो जाता है, 12 लाख रुपए पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 293 नंबर, और यहाँ पे है कि केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो ये थीम आपका हो जाता है सबका विकास। आंसर इसका ये हो जाएगा, सबका विकास। इसी थीम पर यह आधारित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 294 नंबर, बजट 2025 और 26 में
राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है यहाँ पे? तो ये प्रतिशत जो रहने का अनुमान है कितना? 4.4% रहने का अनुमान है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता यहाँ पे? तो 24 का खिताब किसने जीता? ये भारत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत ने जीता है इसको। चलिए 296 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, है ना। 297 नंबर सवाल है। चलिए, कहता है कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया, है ना। किस सम्मेलन के दौरान इसको जारी किया गया है? तो G20 के समय में इसको क्या किया गया? जारी किया गया। जैसे एक प्रश्न और भी है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया गया? बांग्लादेश की जगह किस देश में किया गया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? यूएई हो जाता है, यूएई। आंसर इसका डी हो जाएगा, यूएई में किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं, 298 नंबर सवाल है। 298, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक कौन हो जाते हैं यहाँ पे? तो भारत के ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे? सुमित अंतिल हो जाते हैं, सुमित अंतिल। आंसर इसका सी होगा, सुमित अंतिल हो जाते हैं, है ना, सुमित अंतिल। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, यानी कि चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र में, है ना, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पी हरीश को नियुक्त किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, पी हरीश को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हो जाता है 300, है ना। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफिक्स को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? किस राज्य में है? तो ये राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाता है ना। ये राज्य जो है महाराष्ट्र में ये हो जाएगा।